इकरारुल हसन साहब को आप तो अच्छे तरीके से जानते होंगे, उनके घर पर हमला किया गया। एक मर्तबा नहीं बल्कि 2 बार हमला किया गया और उनके घर पे सीधा फायरिंग से हमला किया गया। आप इकरारुल हसन को जानते हैं, खतरों के खिलाड़ी। बहुत से उन्होंने ऐसी भी चीज़ें की हैं जो लोग नहीं कर सकते या नहीं सोच सकते, लेकिन वो वहाँ भी गए, उन्होंने जाके अगलों का पर्दाफाश किया। खैर बात ये है कि उनके ऊपर रिसेंटली जो है, उनका एक स्कैंडल चल रहा है। अब फूकों वाली सरदार के साथ उनका मसला चल रहा है हक खतीब के साथ। अब रही बात ये है कि उनके साथ मसला किस हद तक चला गया है, दरअसल जब उनके पास गए थे हक खतीब के साथ, ये कांसेप्ट क्लियर करना चाह रहे थे, अवाम को बताना चाह रहे थे कि ये सच है या झूठ है जो हक खतीब साहब लोगों को इतना जो है बरगला रहे हैं, सोशल मीडिया पे इतने इनके जो है वो व्यूज़ आ रहे हैं, लोग इनको देख रहे हैं, उनके पास आने की ख्वाहिश कर रहे हैं, इनका पर्दाफाश हो ताकि लोगों को इसकी असलियत जो है वो पता लगे। अभी हक खतीब के पास जब गए वो सही तो एक इनको जवाब नहीं दे रहे थे, और रही बात ये कि हक खतीब के जो मरीद थे या उनको जानने वाले थे, जो उनके पर्सनल थे, उन्होंने इसको बड़ा टॉर्चर किया जो है इकरारुल हसन साहब को। अब रही बात ये कि इनको जान से मारने की कोशिश की गई या इनको धमकाने की कोशिश की गई जो इनके घर पर हमला किया गया। दरअसल हमारे पाकिस्तान में ऐसा होता है कि इंसान के सामने कोई होता है और लेकिन काम कोई और कर जाता है। अब हर बंदा ये सोच रहा है कि हक खतीब का हाथ है, लेकिन अब देखते हैं कोई और ना हो, क्योंकि जो है इकरारुल हसन साहब ने बहुत से ऐसे लोग पकड़े हैं जो गैंगस्टर थे या क्या-क्या थे, जिनकी बहुत फ़ोर्स थी, जिनके पास बहुत पैसा था, उन पर भी इसने जाके हाथ डाला है और उन्होंने इनको धमकियाँ दी हैं कि हम आपको ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, आपकी फैमिली को ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। अब रही बात ये कि अब आगे हक खतीब साहब ने ही ये हमला करवाया है या कोई और बंदा जो है वो फ़ायदा उठा रहा है। परसों रात 11 बजे जो है इकरारुल हसन साहब के घर पर जो हमला किया गया, इनका जो घर है वो लाहौर के पोश इलाके डीएचए में है, जहाँ पर कोई भी हर बंदे को पता है कि ये इकरारुल हसन साहब का घर है। इसी तरीके से उनको भी पता होगा जिन्होंने फायरिंग की है, उनको ये बात नहीं कि कोई और हो, मतलब उनको कन्फर्म था कि यह उनका घर है। अब लेकिन अब देखते हैं क्या बनता है आगे जाकर, क्या पता लगता है कि कौन था इसके पीछे या कौन नहीं था। इकरारुल हसन साहब से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा पहले थोड़ी-सी फायरिंग की गई, उसके बाद एकदम बहुत ज़्यादा फायरिंग की गई मेरे घर पर। खुदा का शुक्र है कि हमारे घर पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, मेरी फैमिली और मैं सेफ रहे। अभी पुलिस को हमने इन्फॉर्म कर दिया है, वो अपना जो है कार्रवाई कर रही है, देखते हैं आगे जाकर कौन इसके पीछे है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ कि आपने जो है हक खतीब का और इकरारुल हसन साहब का जो इंटरव्यू या जो भी हुआ, वो आपने देखा, और आपको क्या लगता है कि हक खतीब का ही हाथ है इकरारुल हसन के पीछे या कोई और हो सकता है?